नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प ऐतिहासिक घटना के बारे में। यह घटना हर किसी को जाननी चाहिए। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी ग्रीक रानी की। उनके बारे में है। यह कहानी प्राचीन भारत और ग्रीस के बीच की सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक रही है। कैसे सब कुछ बदल गया, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक रानी कौन थे, उनका विवाह कैसे हुआ था, क्या इसके पीछे क्या कारण था, इस विवाह का ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक परिदृश्य से क्या थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक रह चुके हैं और प्राचीन भारत के महान शासक थे। आपको बता दें कि उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि भारतीय इतिहास का एक बेहद ही महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था। उस वक्त उनके शासनकाल में भारत अधिकांश हिस्सा एक ही साम्राज्य के तहत संगठित हुआ करती थी और मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना था। चाणक्य, जो उनके गुरु और सलाहकार थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक यानी महान राजा बनाने में उनकी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाणक्य की राजनीति हो और उनकी रणनीति हो, उसी की वजह से चंद्रगुप्त नंद वंश को पराजित कर पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। अब आपको यह समझना चाहिए कि सिकंदर कौन था, सिकंदर और भारत यूनानी संपर्क कैसे बना। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के आसपास एक और बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था और वो है महान सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर हमला किया, लेकिन उसे यहाँ गंभीर प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि जो सिकंदर है, उनकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हुआ और उसकी सेना के जनरलों ने उसके विभिन्न क्षेत्रों को संभाल लिया। आपको बता दें कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस प्रथम ने सत्ता संभाली और खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। यह वही समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उस वक्त, और दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का संघर्ष की कहानी क्या है, लोगों को आकर्षित क्यों करती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच टकराव 305 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल सेना के बल पर सेल्यूकस की सारी शक्तियों को चुनौती दे डाली और उसे पराजित भी किया। इस संघर्ष के बाद दोनों के बीच एक शांति संधि हुई, जिसे भारतीय इतिहास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अब इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, यानी कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन कर दिया। अब आपको यह जानना चाहिए कि सबसे दिलचस्प कहानी इसमें है कि चंद्रगुप्त की ग्रीक रानी की कहानी क्या है। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच न केवल एक क्षेत्रीय समझौता हुआ था, बल्कि एक वैवाहिक संगठन भी हुआ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी या कह सकते हैं ग्रीक राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया गया। इतिहास में इस ग्रीक रानी का नाम स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलता है, लेकिन उसे हेलन या सेल्यूकस की पुत्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विवाह जो है केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि इस विवाह के पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था, जिसने भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया, कई परिदृश्यों को बदल कर रख दिया। इस विवाह से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच मित्रता बढ़ी, साथ ही इसने दोनों साम्राज्यों के बीच व्यापार को भी बढ़ाया। सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी शुरुआत हो चुकी थी। यहीं पर शक्तिशाली साम्राज्य को बनाने में वैवाहिक संबंधों का भी एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक राजकुमारी के विवाह का महत्व केवल एक सामरिक समझौते तक सीमित नहीं रहा था। यह विवाह दो महान सभ्यताओं यानी भारतीय और यूनानी के बीच सांस्कृतिक पुल का निर्माण भी करता है। वही
यूनानी संस्कृति का प्रभाव भारत में उस समय बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों के बीच कला हो या फिर विज्ञान हो या साहित्य का आदान प्रदान हो शुरू हुआ। इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और भी सशक्त हो गया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपने साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में भी शांति बनाए रखने के लिए मदद की और वहीं इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार भी दिया। यह संधि और वैवाहिक संबंध दोनों साम्राज्यों के बीच मित्रता का प्रतीक बने। अब आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त की ग्रीक रानी का योगदान आखिर क्या था। हालांकि अगर बात करें तो ग्रीक रानी जो है इनका व्यक्तिगत जीवन और उनके योगदान के बारे में हमारे इतिहास में विशेष कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी मौजूदगी से मौर्य दरबार में यूनानी सांस्कृतिक का प्रभाव भी पड़ा। इस समय ग्रीक विज्ञान, कला और गणित का भारतीय समाज पर गहरा असर भी छोड़ा, अपनी जगह बनाई लोगों के बीच। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी ग्रीक रानी की कहानी। आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। आपका भी क्या कुछ कहना है इस ग्रीक रानी के ऊपर, आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।